सूचनाएं जो सावधान कर दे। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। बिहार में जनादेश का अपमान हुआ है। राजद सरकार की फिर वापसी होगी बिहार में, यह कहना है बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार, राजद के वरिष्ठ नेता का। नीरज कुमार ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष संपादकीय साक्षात्कार में कहा कि जनता को ज्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रखा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव सर्वमान्य नेता है जो सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और आज बिहार में दबे कुचले लोग भी सर उठाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। बिहार में पिछड़ों के उत्थान के लिए, गरीबों के मसीहा के लिए जनता सम्मान देने को आतुर है। बिहार में राजद सरकार की पुनः वापसी होगी, यह कहना है राजद के वरीय नेता बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार का। देखिए बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार के साथ सीमांचल न्यूज द्वारा प्रस्तुत विशेष संपादकीय साक्षात्कार। झुकी हुई रीढ़ की हड्डी जब तनकर खड़ा होता है, वह तानाशाह का पूर्ण विराम बन जाता है। आज रूबरू हो रहे हैं आप सीमांचल शख्सियत से, अजीमो शान शख्सियत से, बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार से। आपको इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। जमीन से जुड़े ऐसे नेता जो किसी नाम के, किसी पहचान के मोहताज नहीं, आज भी इनके काम का जनता कायल है। सीमांचल न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। हार से तिलमिला जाते हैं लोग, लेकिन आपने हार को भी अपने गले में माला की तरह पहना और आज भी जन संघर्ष के लिए आप इत्मीनान से मेहनत करते नजर आते हैं। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रेरणा कहां से मिली आपको? आप लोगों का प्यार, समर्थन, भरोसा वही है दृढ़ इच्छा शक्ति का कारण, जो कहीं से बेचैनी, व्याकुलता नहीं है। आप लोगों से मिलते हैं जो अथाह प्यार और प्रेम मिलता है, वो शक्ति में बदल जाता है। त्रिमोहिनी गंगा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो अब तक कई राजनेता यहाँ पर हुए जो विभिन्न मुद्दों को लेकर एमएलए, एमपी बहुत कुछ बन गए, लेकिन कटिहार की अगर वाजिब समस्या की बात करें तो किसी का भी ध्यान नहीं गया। त्रिमोहिनी गंगा कुरसेरा जो उत्तर वाहिनी गंगा की तरफ मूर्ति है और वहीं से जल भरकर सुल्तानगंज से लोग बाबा धाम जाते हैं। आपकी अनुशंसा पर आज त्रिमोहिनी गंगा का कायाकल्प कर दिया गया, सौंदर्यीकरण किया गया। बताइए कटिहार की जनता को आप अपनी उपलब्धि के बारे में। 2015 में 10 नवंबर को हम बराड़ी विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। काम करने का अवसर बराड़ी की महान जनता ने हमको दिया था और त्रिमोहिनी संगम जो है, सचमुच वहाँ उत्तरायण गंगा है। धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस चीज़ को, उस इलाके के लोग, जिसमें कई जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के लोग वहीं आके अपना स्नान करें। यह ऐसी मान्यता है कि कोई भी पवित्र अनुष्ठान, चाहे छठ हो या दिवाली हो, दशहरा हो, उसमें हमारी माताएं बहनें वहाँ जाती है, स्नान करती है, गंगा में डुबकी लगाती है और माँ गंगे को प्रणाम करती है। उसी क्रम में हम उस पवित्र स्थल पर जाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब हम वहाँ गए, वहाँ संगम बाबा नाम के जो प्रचलित चेहरा हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि माँ गंगे ने आपको यहाँ बुलाया और उनके उन बातों में इतना प्रेरणा हमको मिला और उन्होंने कहा आप विधायक हैं यहाँ के,
यहाँ के लिए सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यटकों के लिए कुछ करिए। तो फिर हम जब उसको तलाशने लगे तो पता चला गूगल पर कि गांधी जी का भी अस्थि विसर्जन कई स्थलों में, देश के कई दर्जन जगहों पर उनका अस्थि का विसर्जन किया गया था। एक जगह यह भी था हम लोगों का, तिनमोहनी संघ। तो फिर उसके बाद हम लग गए, हमको स्रोत मिला और इलाके का जो आशीर्वाद प्रेम था, लेकिन पहला शब्द संगम बाबा के मुंह से ही निकला था और उन्होंने कहा कि आपको लगना चाहिए। और हम लगातार राज्य की तत्कालीन सरकार से, उस समय हम लोग सरकार में शामिल थे, और उसके बाद हम लोग लगे उसमें तत्कालीन जो पर्यटन मंत्री थी श्रीमती अनीता देवी जी, उनसे संपर्क स्थापित कर और फिर जो प्रक्रिया है ऑफिशियल, वो सारे चीज़ करते हुए हम लोगों ने उनको कर पाया, जिसमें आप लोगों का अथाह प्यार समर्थन मिला। और आज वो जगह का जो परिणाम सामने है, हम तो आप सभी से, खास करके सीमांचल न्यूज़ के आलोक जी, आपसे आग्रह करेंगे कि आपका जो चैनल और आप जो मीडिया के क्षेत्र में कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लेवल पर काम करते हैं स्पष्टता के साथ, तो ये कटिहार जिला के लिए उपलब्धि है। और हम तो कहेंगे पर्यटन के क्षेत्र में कटिहार जिला में उससे बेहतरीन जगह शायद नहीं। अगर आप कवर करेंगे तो उत्तर बिहार के वासियों को लगेगा कि हाँ एक उपलब्धि है हमारे जिले में। बड़ाली में लालू राज में ही एक महत्वपूर्ण पुल बना, जिससे बाढ़ से लोगों को एक हद तक राहत मिली। आपको दोनों सरकार का अनुभव है, माफ कीजिएगा, नीतीश सरकार के साथ काम करने का आपके पास अनुभव है। इसके अलावा भी वो सरकार जब राजद की थी तब आप थे। इसके बाद जब दोबारा राजद सरकार से वो यूपीए एनडीए में जब उनकी पहुंच हुई, तो उसके बावजूद भी एक न्यूट्रल राजनेता जिन्होंने कभी लालू का साथ नहीं छोड़ा, और आपने वो साबित किया कि वोट की राजनीति से एक बड़ी राजनीति होती है आत्मीयता की। जबकि हमें जानकारी है, सीमांचल न्यूज महापरिवार को जानकारी है, कई ऑफर आपको विपक्षी तरफ से भी मिले थे, लेकिन आपने उनको ठुकराया और आपने ये एक पथ पर आप अड़े रहे। क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2090 से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, और न हमारे नेता हैं बल्कि अभिभावक भी हैं, और हमें खुशी है कि हम नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व, साथी तेजस्वी के साथ काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और जब आप विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो फिर पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। सरकार जिसकी रहती है उस तक आपको जाना पड़ता है, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना पड़ता है। उसी कड़ी में सब लोगों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था, बरारी की जनता का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था, उनकी आकांक्षाएं क्या थी, उनकी ज़रूरतें क्या थी। जो बदहाल बरारी मिला था, जो छूटा हुआ बरारी मिला था, जो विकास के पैमाने पर काफ़ी दूर जिला मुख्यालय तक में उसकी उपेक्षा के नज़र से देखी जा रही थी, ये चीज़ हमको शायद खराब लगता था। और उसी कड़ी में हम लोगों ने सबका साथ लेकर काम करने का अवसर किया। लेकिन हमारे नेता साथी तेजस्वी हैं, और हमारे नेता आदरणीय लालू जी हैं, मैडम राबड़ी देवी जी हैं, उन्होंने नया बिहार बनाया है। और राजनीति में आलोचना और आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, और इन सब चीज़ों से अलग हटकर एक ही लक्ष्य था बरारी विधानसभा का, कैसे हम बुनियादी सुविधाओं को अधिक से अधिक क्षेत्र के लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएं। सर, एक बात जानना चाहते हैं आपसे कि अब जब आप एक विपक्ष के एक मजबूत चेहरा है, विपक्ष के अध्यक्ष से उतना लोग नहीं घबराते जितना आपसे घबराते हैं, कि उनका मानना है कि ज्यादातर समय आप चुप रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो और लोगों को खामोश होने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहिए उस पर? हमारा एक ही कहना है कि आलोक भाई, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और सरकार का नकारापन, ये कहीं से जायज़ नहीं। लोगों की उम्मीदें, लोगों ने अगर जनादेश दिया है लोगों को काम करने का, तो उनको करना चाहिए। हम मजलूम इलाके हैं, पिछड़ापन इलाका है हमारा सीमांचल, इस पर काम करने की ज़रूरत है। चाहे बुनियादी सवाल हो, लोगों को रोजगार का सवाल हो, और जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ा है,
लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं और भ्रष्टाचार उस पर मसाला का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सिर्फ कटिहार का नहीं, पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है। जिस तरह से रह रह के विभिन्न क्षेत्रों में जनाक्रोश उभरता है, ये इन सब चीज का द्योतक है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। सरकार को इस पर काम करना चाहिए और विपक्ष के नाते राष्ट्रीय जनता दल पर ये जवाबदेही है कि हम जन सरोकार के सवाल को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। सदन से लेकर सड़क तक उस पर हम लोग काम करेंगे। आपके एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपकी कुछ लेखों को, आपकी कुछ रचनाओं को हमें पढ़ने का मौका मिला। एक लेखकीय उद्वेग में आपने कटिहार स्मारिका में एक लेख लिखा था वर्षों पहले, जो कि सभी मीडिया के लिए भी एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र था, जिसमें आपने कटिहार के बारे में एक विस्तार से वर्णन किया था। तो आपकी ये एक लेखकीय एक महान शक्ति को आप छुपाए रखे हैं, मतलब खासकर लोगों से। राजनीति है, इसमें व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे उन लेखनी पर आपकी नज़र है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष कटिहार महोत्सव मनाने की प्रक्रिया रही थी, वो परंपरा रही थी, परंपरा निभाया भी जा रहा था, लेकिन कोरोना पीरियड में शायद वो परंपरा पिछले 3-4 वर्षों से बंद है। तो हमको लगता है कि जब वक्त मिलता है तो हम लोग उस सब क्षेत्र पर भी कुछ कुछ करते रहते हैं। सरकार में नहीं रहने के बावजूद भी आप कई काम जनता का कर देते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है, ये बताइए। उसमें आपका प्यार है, समर्थन है, इसलिए हो पाता है। जैसे आदमी सोच ले तो कुछ भी हो सकता है। त्रिमोहिनी गंगा के अलावा एक समाचार पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, आपने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद किया था। बराड़ी अग्नि पीड़ितों और डूबे हुए लोगों की डूबने की एक शिकायत हुई थी। आपने कहा था कि मैं इनको निर्धारित समय तक मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा और उनको समय तक मुआवजा। जनप्रतिनिधि जो हैं, जनता के समस्याओं के लिए ही उनका निर्वाचन होता है। अगर आप सचमुच ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, चाहे जिला के प्रशासन के लोग हों, चाहे राज्य के स्तर के अधिकारी हों या फिर केंद्र में, अगर सचमुच आपने अप्रोच ठीक से कायदे से कर दिया तो हमको लगता है उसका हक मिलकर रहेगा। उसमें अंधभक्ति आज अपने देश की सबसे बड़ी चुनौती है और इस अंधभक्ति के कारण एक सही बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत से ऐसे समसामयिक ज्वलंत मुद्दा है, हम चाहेंगे कि आप खुलकर बोलें, हमारे दर्शकों तो अपनी बात पहुंचाएं। नहीं, बड़ा विस्फोटक है ये। अंधभक्ति से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। पता नहीं किस भ्रम में लोग हैं। मेरे समझ में हमको, अगर हमें कोई खामियां हैं तो उस पर भी लोग बोलें, अच्छाइयां हैं तो उस पर बोलें, लेकिन मूल विषय है रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब सवालों से भागने का कोई मतलब नहीं। और ये सवाल जायज है सरकार से पूछने का, ये पूछना पड़ेगा। अंधभक्ति ठीक है, अंधभक्ति भी करिए, लेकिन जो बेसिक सवाल है उसको पूछना पड़ेगा। और ये सवाल सरकार पर बनता है। सरकार में हम रहें या कोई और अन्य पॉलिटिकल पार्टी रहें, उनसे उन पर जायज सवाल बनता है, पूछना चाहिए लोग। दुर्भाग्य है, राजनीति पता नहीं किस ओर लोग ले जाना चाहते हैं। और ये चैलेंज हमको लगता है इस देश के समाजवादियों पर है कि सभी लोग इकट्ठे हों और लोकतंत्र का जो सचमुच जो मतलब है वो धरातल पर उतरे। राजद के आप केंद्रीय नेता हैं, क्या राजद की फिर बिहार में वापसी हो रही है, जैसे कि अभी घटनाक्रम चल रहा है? हम तो राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण सा कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर भी काम किए, चट्टी बिछाए, लोगों को पर्ची मतदाताओं को बांटते थे। वहां से हम आए हैं। ये सब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटेगी, लेकिन हमारा मानना है कि 2020 में तेजस्वी जी को बिहार में जनादेश मिला था मुख्यमंत्री का काम करने का। छल से, कपट से, धोखे से, अहंकार से उनको सत्ता से अलग किया गया है। जनता आज भी उसी को बिहार के मुख्यमंत्री उनको मानते हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, चाहे आज हो कल हो, एक दिन बिहार के स्टीयरिंग पर साथी तेजस्वी को बैठाना पड़ेगा लोगों को।
सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी मिल रहे थे राजद के वरीय नेता बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार से। हम आपको बताना चाहेंगे कटिहार में गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जो सच्चाई की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। सीमांचल शख्सियत में फिर हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे शख्सियत से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।